नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि जो कांग्रेस ने वोट खेला है 4.5% का जो रिजर्वेशन का कोटा मुसलमानों को देके वो चाह रही है कि मुसलमान उसके हक में वोट दें, तो वहीं मायावती ने 85 सीट्स मुसलमानों को देकर ये वो चाह रही है कि मुसलमान उनके हक में वोट दें। ये हमारे सलाम शाही साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये रायल साहब के 4.5 का ये जो होने के बाद से ऐसे वहाँ की आवाम में, मुसलमानों में ख़ास तौर पे ऐसे कांग्रेस की तरफ ऐसे उनका झुकाव देखा गया है। तो मगर अभी तो इस पर ऐसे इलेक्शन कमीशन ऐसे फिलवक़्त इलेक्शन तक ऐसे इस पे रोक लगा दी है। जी जी। तो आगे क्या होता है वो तो देखना है। मगर हर एक पार्टी ऐसे बीएसपी, कांग्रेस और अपने समाजवादी पार्टी काफ़ी यूपी में ऐसे अपना दमखम दिखा रही है। और यूपी में ऐसे हर दलितों को, मुसलमानों को अपनी और राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है, जो इस बार ऐसे बीजेपी का उतना जोर वहां पर नहीं दिख रहा है, जी जी जी। क्योंकि बीजेपी के पास कोई स्टार नहीं है कि वहां पर लोगों को राग़िब कर सके। हर एक जन आपने एक यंग लीडर को ऐसे मैदान में उतारा है। और बहुजन समाजवादी पार्टी जो शुरुआत में तो उसका उतना जोर नहीं दिख रहा था, मगर अब जब सुर्खियों में आ गई उसके स्टैच्यूज पे है से, वहाँ के हाथी के स्टैच्यूज पे, वो ये जो वहाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रोक लगा दी गई वहाँ पे उसको ढक दिया गया है। तो अब बीएसपी उसका एक नारा दे रही है कि खुला हाथी 1 लाख का और मरा और हुआ 1.25 लाख का। 1.25 लाख का। जी तो जी जी। इस तरीके से वो खुद बता रही है कि हमको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये कैंपेनिंग है से खुद गवर्नमेंट की तरफ से हमारी हो गई बल्कि। जी। तो अब जैसे बात करें मायावती की जो चल रही है कि मायावती ने कुछ जो काम किया है दलित के लिए या सीट्स देके, कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी उनके अगेंस्ट में जा सकता है कि जिन्होंने हाथी के जो स्टेचूज बनाए हैं और उस पर करोड़ों रुपया खर्चा हुआ। अगर ये करोड़ों रुपया अगर हम जो है किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क पे लगाते, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड और बिजली के लिए अगर हम ज्यादा खर्चा करते तो नो डाउट आवाम को भी उसका फायदा पहुंचता, या हम रोजगार मुहैया करते तो उससे जो नौजवान तबका जो बेरोजगार वहां पे उसको रोजगार मिलता तो खुशहाली पैदा होती। उसकी वजह से मायावती को ज्यादा उम्मीद हो सकती थी, और वहां के जो रहने वाले उत्तर प्रदेश के उनको भी ये उम्मीद होती कि हम इस बार फिर अपनी चीफ मिनिस्टर मायावती को लेके आएंगे। तो चूंकि करप्शन कहीं ना कहीं है उनकी पार्टी में, जिसको जो है सीबीआई ने कहा भी है, उनके कई एक लीडर जो हैं इसमें मुलव्विस हैं। 400 जो उनके 206 हैं एमएलए हैं, उसमें से तकरीबन 100 एमएलए जो हैं उनके खिलाफ ये चार्जेस हैं। तो आपको क्या लगता है सज्जा साहब कि कहीं ना कहीं ये निगेटिव रोल प्ले करेगा, नहीं करेगा? देखिए, बिल्कुल खासकर मुजस्सिमों की तनसीब की जो बात है, यूपी के हर गली चौराहे में जिस तरह से, जिस बड़े पैमाने पे, देखिए ये आज का मामला नहीं है, ये तकरीबन 3 साल से, तकरीबन 4 साल से तक ये सिलसिला चल रहा है, ये मुद्दा चल रहा है, ये मसला बहस का मौजू बना हुआ है। आम आदमी बड़ा शदीद तौर पे इस बात को लेकर शाकी है कि क्यों मुजस्सिमे लगाने में इतनी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। और अवाम की शिकायत बजा भी है। अवाम का कहना है कि हम बिजली पानी के मसले से दो चार हैं, हमारी सड़कें सही नहीं हैं, हमें जो बुनियादी सहूलतें देनी चाहिए थी हुकूमत को दे नहीं पा रही है, रोजगार का मसला जूं का त्यों बरकरार है, बेरोजगारी वहाँ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। इन सारे मसाइल के बीच में मुजस्सिमे लगाने की क्या नोयत है, क्या वजह है? तो अवाम खुद इस बात को लेकर बहुत शिकायत करते रहे हैं, इस बात को लेकर बहुत एतराज़ करते रहे हैं, इस बात को लेकर ज़बरदस्त बरहमी जाहिर करते रहे हैं। तो इस बात को लेके देखिए, अब ढकने का मसला जहाँ तक है कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात, हिदायतों के पेश नज़र ये काम किया गया है कि मुजस्सिमों को, मायावती के, कांशीराम के और हाथियों के जो मुजस्सिमे लगाए गए थे, बड़े बड़े पार्कों में भी लगाए गए थे, गाँवों में भी लगाए गए थे, सड़कों पर भी लगाए गए थे, तो उनको ढकने के अहकाम जारी कर दिए गए। तो ये बात मायावती के फेवर में नहीं जाएगी। इस बात से लोगों को फिर याद दिलाया गया है, ऐसा लगता है कि फिर एक बार जो आवाम भूलती जा रही थी उन मुजस्सिमों को, जो वो अपनी आवाम को याद जाती दिलाया तशहीर गया में। है कि कैसे इस हुकूमत ने अपनी जाती तशहीर के लिए पैसा तो खर्च किया, लेकिन आवाम के मफाद के लिए पैसा खर्च नहीं किया है। तो ये मसला तो आएगा ही, मायावती के सामने आएगा ही। अब देखिए, अब जवाब देने के लिए वहाँ पे कांग्रेस भी है, मुलायम सिंह की जमात भी है, बीजेपी भी है।
तो बीजेपी, जैसा कि अभी शाह साहब ने कहा कि बीजेपी की पोजीशन इतनी ताकतवर नहीं लग नहीं रही रही है, है, और जी। आज तक भी, अब इलेक्शन बिल्कुल करीब रह जी गए होने हैं, वाले, जी। आज तक भी बीजेपी ने कोई ऐसा जादू नहीं दिखाया है, कोई ऐसी हलचल नहीं दिखाई है, कोई ऐसा हंगामा बर्पा नहीं किया है जिसको लेके हम कह सकें कि लोग चौंक उठे और फिर एक जानिब बीजेपी की तरफ मुतवज्जे हो जाए, या फिर उनकी बीजेपी के लिए वोट बैंक बन जाए। ऐसा कुछ भी बीजेपी ने नहीं किया है। बीजेपी के दौरान शरद मोहरी ज्यादा नजर आ रही है, उनके लीडर भी, बीजेपी की जो बड़ी क्यादत है जैसा कि एल.के. आडवाणी हैं और बहुत सारे लीडर हैं, वो जी, जी, खुद जी, भी जी। जो है आपसी सामने नहीं आ इख्तिलाफात रहे हैं। जी। सिवाय राजनाथ सिंह के कोई भी लीडर ऐसा नहीं दिख रहा है जो आवाम के बीच आए और इन मामलात को लेके आवाम के सामने आए और आवाम की तवज्जो को अपनी जानिब मबतूल करवाए। जी, आपने जैसा कि बात की कि कही कि बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, एल.के. आडवाणी हैं, या फिर जो आपके कलराज मिश्रा हैं, लालजी टंडन हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, ये खुद जो है वहाँ पे आने से गुरेज कर रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, वो लोग वहाँ पे इसलिए नहीं आना चाह रहे कि उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं कि वहाँ मैं अगर जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि बीजेपी को नुकसान पहुंचे, और ये बात हकीकत है। हकीकत है। अगर नरेंद्र मोदी वहाँ पे आते हैं तो नो डाउट वहाँ पे जो उनकी अपोजिशन पार्टी, चाहे वो मायावती हो, कांग्रेस हो या एसपी हो, उनको फायदा पहुंचेगा, बीजेपी को उसका नुकसान पहुंचेगा। लेकिन उसके अलावा जो उनके मशहूर लीडर हैं, नामवर लीडर हैं, कदावर नेता हैं, कलराज मिश्रा, लालजी टंडन, एल.के. आडवाणी, वो भी जो है कंपेनिंग नहीं कर रहे हैं और उनको या तो साइड लाइन कर दिया गया है, ठीक है, या वो आना नहीं चाह रहे। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? रहल साहब, इससे ये जाहिर हो रहा है कि उनकी पार्टी में कुछ इख्तिलाफात चल रहे हैं आपसी क़ियादत को लेकर या बड़े लीडरों में। क्योंकि आप देखिए, ये यूपी इलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, उसके बावजूद वो एक बड़ी जमात होने के बावजूद ऐसे यूपी में अपना कोई असर रसूख नहीं दिखा सक रही है। तो इससे ये कि आपसी खलीज कुछ चल रही है, जिसको लेकर ऐसे आप देखे परसों बहुजन समाज पार्टी के 2 लीडर्स ऐसे जो इसको निकाल दिए थे, वो उसमें बीजेपी में लिए। उस वक्त भी है बीजेपी में काफी इख्तिलाफात देखे गए, वहां एल.के. आडवाणी कोई अपनी राय नहीं दिए उनको लेकर। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी में आपसी इख्तिलाफात की वजह से यूपी में अभी तक ऐसे वो कोई स्टैंड नहीं ले सके। जी, अब जैसा कि शाह साहब ने बताया, आपको भी मालूम है कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी से जो 2 नेता जो है, कुशवाहा और ये दूसरे हमारे जो 2 नेता थे बीएसपी के, उनको जो एक्सपेल्ड किया गया, उसको जो है राहुल गांधी ने अपनी पार्टी में लेने से मना कर दिया और बीजेपी ने उनको ले लिया। उसकी वजह से जो कंट्रोवर्सी हो रही है, तो क्या ये बात जो है बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं जा रही है? बिल्कुल, देखिए, अन्ना हजारे ने जो तहरीक शुरू की थी करप्शन को लेकर, उसकी बीजेपी ने हिमायत की थी। जी। अब ये तो दोहरी बात हो गई, एक जानिब करप्शन के खिलाफ आप तहरीक की हिमायत कर रहे हो, दूसरी जानिब उन लोगों को जो करप्टेड हैं उनको अपनी पार्टी के दरवाजे खुले रखे हुए हैं आपने। उन लोगों को जो करप्टेड हैं अपनी जानिब अपनी पार्टी में गुंजाइश फराहम कर रहे हो। इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि करप्शन के मामले पे दोगला रवैया अख्तियार किया जा रहा है। जी, जी, जी। तो जाहिर सी बात है, इसका तो मनफी असर पड़ेगा ही। तो जैसे बादशाह सिंह जो उनको एक्सपेल किया गया था, तो मतलब ये जो टिकट की बेस पे आए थे, कुछ लोग, देखिए एक बात हम बात करते हैं कि जो हमारी आवाम है, वो कुछ लोग तो उसमें ये है कि पार्टी को देख के, चाहे कोई सी भी पार्टी रहे, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, उसको देख के ये कहते हैं कि ये पार्टी जो है हमारे लिए ज्यादा जो है अहमियत की हामिल, हम इसको वोट देंगे। कुछ लोग जो है वो नेताओं का चेहरा देख के वोट देते हैं कि हमने देखा कि मायावती को देख के या मुलायम सिंह यादव को देख के, राहुल गांधी को देख के या कल्याण सिंह को, जो मतलब चेहरे देख के जो वोट देते हैं। होता क्या है कि जो पार्टी में रंजिश होती है, ठीक है, कि अगली बार आपने अगर हमें टिकट नहीं दिया तो हम आपकी पार्टी छोड़ देंगे। उस वक्त क्या कि वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको दूसरी पार्टी जो है वो ये बोलती है कि हम आपको टिकट देंगे। जिस पार्टी में वो मना करते थे कि आपका जो है इतना ज्यादा असर नहीं, हम आपको टिकट नहीं दे सकते, नतीजा ये होता कि वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो इस मामले में अवाम क्या करे, क्योंकि अवाम ने तो मान लीजिए चेहरा देख के वोट दिया, उसके बाद आप पार्टी छोड़ देते हैं, तो ये पार्टी बदलना क्या सही है? अवाम के साथ धोखा नहीं करते ये नेता लोग? यकीनन देखिए, दूसरी बात तो यह है कि पहली बात है कि आवाम के साथ धोखाधड़ी की जाती है, बेशक की जाती है, लेकिन दूसरी बात यह है कि सियासतदान से आप ज्यादा बेहतर तवक्को भी नहीं रख सकते। सियासतदानों में उमूमन यही देखा गया है कि वो करप्ट हैं, अमूमन यही देखा गया है कि वो करप्ट हैं
और मफाद परस्त हैं। तो इस मुद्दे को लेके हम यहाँ पे बहस नहीं कर सकते। यहाँ अब देखिए सिचुएशन जो यूपी की है, वहाँ पे वाजे जो चेहरा सामने आता है वो बड़े चेहरे सामने आते हैं, जैसे मायावती आ गई, मुलायम सिंह यादव आ गए और राहुल गांधी आ गए। तो उन्हीं को देख के लोग, उन्हीं चेहरों को सामने रख के लोग जो है वोट देते हैं। तो पार्टी को देख के वोट दिए जाते हैं वहाँ पे, और अमूमन देखा ये गया है। तो आज भी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उस इलेक्शन में यही होगा कि या तो राहुल गांधी का चेहरा देख के वोट देंगे, या मुलायम सिंह का चेहरा देख के वोट देंगे, या फिर माया की माया अपना जादू जगाएगी, यही कहा जा सकता है। अन्ना हजारे की अभी बात कही आपने, अन्ना हजारे ने कैंपेन छेड़ा था कि भ्रष्टाचार, करप्शन के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई थी, और नो डाउट उनको बहुत उससे फायदा भी पहुंचा था, लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस का नाम लिया वो वहां पे आपको नहीं लगता कुछ ना कुछ गलती हुई? क्योंकि भ्रष्टाचार या करप्शन जो है वो हर पार्टी में, कोई भी पार्टी जो है ऐसी धुली हुई नहीं, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, या बहुजन समाजवादी पार्टी के। मायावती के खिलाफ खुद केस है, और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी केसेस हैं जो एसबीआई ने कहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अन्ना हजारे ने जो मुहिम छेड़ी थी वो करप्शन के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ थी? हाँ बिल्कुल, देखिए अन्ना हजारे ने मुहिम छेड़ी थी, बड़ी कामयाब गई थी। पहली बार जब उन्होंने व्रत रखा था, वहाँ पे व्रत रखा था रामलीला ग्राउंड में, दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो जब उनकी पूरी हिंदुस्तान में उनकी वाहवाही की गई थी, उनकी तहरीक को सपोर्ट मिला था, लाखों लोगों ने उनकी हिमायत की थी, और हजारों लोग वहाँ मैदान में भी आए थे उनके फास्ट की हिमायत करने के लिए। उनके जो उन्होंने हड़ताल की थी उसकी हिमायत के लिए लोग आए थे। तो दूसरी बार जब उन्होंने फिर इस बात को लेकर मुद्दा बनाया और उन्होंने उलझ पड़े वो कांग्रेस से, और बाज़ाब्ता कांग्रेस के खिलाफ मुहिम छेड़ दी, तो एक सवाल उठा कि क्या कहीं ये बीजेपी का कार्ड तो नहीं है? जी जी। उसके बाद लोगों का उनके साथ जो जुड़ाव था, जो झुकाव था, उनके साथ जो जज्बाती वालिहाना जज्बात जुड़े हुए थे उनके साथ, वो सर्द पड़ते गए, और फिर जो भीड़ थी वो धीरे धीरे छटती गई। तो इसका फायदा बीजेपी नहीं उठा पाई यूपी में। तो ये नुकसान हो गया है बीजेपी का एक तरह से, एक मानो में, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर को टारगेट कर दिया था, सीधे सीधे कांग्रेस को टारगेट कर दिया था। तो उसका नुकसान हुआ है। देखिए यही वजह है कि आज इतना बड़ा नाम होने के बावजूद अन्ना हजारे ना तो इलेक्शन कैंपेन में आ रहे हैं, ना उनको जो है सामने रखा जा रहा है। अब देखते हैं कि ये फैक्टर कहाँ तक काम करता है, या कांग्रेस को इससे फायदा इनडायरेक्ट वे में हुआ है या नहीं, क्योंकि हकीकत सबके सामने आ गई है। और उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार आती है, या कांग्रेस की आती, बीजेपी की आती, या एसपी क्या करती है, इस पर हम आगे वाले दौर में इंशाल्लाह और गुफ्तगू करेंगे। आप लोग हमारे साथ आए स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम नुक्ता नज़र यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी प्रोग्राम्स और न्यूज़ के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी।